अभी आलमगीर आलम जी से भी हम लोग मिले हैं। पहले तो हम लोग को वो आरएसएस समझते थे, अब जो है दिमाग में पीएसएस अब आने लगा है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज 365। आज पंचायत स्वयंसेवक संघ का लगातार धरना का 84 दिन बीत चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं किया गया है, न किसी तरह का संज्ञान लिया गया है। आइए हम जानते हैं कि अभी तक किन किन मंत्रियों और किन किन नेताओं से मुलाकात हुई है और क्या आश्वासन मिला है और उससे क्या कितनी संतुष्टि मिली है, या फिर आगे और भी लंबा धरना का जो है विकराल रूप धारण करने वाला है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं चंद्रदीप जी से कि आखिर आगे और क्या योजना बना रहे हैं। आपका 84 दिन हो गया है और लगातार आप धरना पर बैठे हुए हैं और लगातार कांटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई ऐसी मंशा देना है या नहीं देना है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। देखिए, आज हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 84 दिन हो गया है, पर अगर 840 दिन भी बैठना रहे तो हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं इस बार। और रहा बात कि विभागीय मंत्री से लेके तमाम सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं, हम लोग लगभग सबसे मिले हैं, चाहे वो अंबा प्रसाद हो, चाहे बंधु तिर्की जी हो, शिल्पी नेहा तिर्की जी हो, चाहे आपका कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता विनोद पांडे जी हो, सुप्रियो भट्टाचार्य हो, माने हम लोग तमाम लोगों से मिले हैं, दीपिका पांडे जी से मिले हैं, हम लोग सभी लोग से मिले हैं और सब जगह से आश्वासन बस यही मिल रहा है कि आप लोग के प्रति सरकार गंभीर है और आप लोगों का मांग को भी पूरा किया जाएगा। अभी आलमगीर आलम जी से भी हम लोग मिले हैं। पहले तो हम लोग को वो आरएसएस समझते थे, अब जो है दिमाग में पीएसएस अब आने लगा उनका। अब पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के विषय में अब जो है वो पॉजिटिव बात करने लगे हैं। पर हमारा ये कहना है कि अगर सरकार को हम लोगों का भला करना है और सरकार हम लोगों का भविष्य के प्रति चिंतित है, तो आखिर ये 84 दिन का नौबत क्यों आया? सरकार तो अगर चाहती, जैसे और भी आप देखे होंगे, आपके माध्यम से हम बता देना चाहेंगे कि सरकार जब किसी चीज को पारित करना रहता है तो कैबिनेट का बैठक तुरंत बुलाती है, चाहे वो अपना वेतनमान वृद्धि की बात हो, चाहे किसी योजना को पास करने का हो। तो जब वो अपना कैबिनेट बुलाती है तो हम लोग आज 84 दिन से बैठे हुए। ये सरकार अगर चाहती तो आप देखे होंगे कि रामगढ़ का चुनाव भी बीत गया, आपका डुमरी का भी चुनाव बीत गया। सरकार चाहती तो हम लोग का भी कैबिनेट में जो है प्रस्ताव लाके हम लोग का भी मांग को पूरा कर देती। पर पता नहीं किस चीज का इंतजार हो रहा, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। पर हाँ, इतना उम्मीद जरूर है कि ये सरकार जरूर हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगी, बेहतर करेगी। लेट हो रहा है पर अच्छा परिणाम आएगा इसका। जिस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके का जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन सरकार थोड़ी सी भी कोई ऐसा आश्वासन या ऐसा कोई बात जिससे कि आपको संतुष्टि मिले, नहीं मिल पाया, क्या कारण मानते हैं? देखिए, सरकार आश्वासन दे रही है तो ऐसा नहीं है कि हम उनके आश्वासन पे बैठे हुए हैं। अभी आप देख, 4 अक्टूबर को हम लोग का झारखंड मंत्रालय का घेराव है और 18,000 पंचायत सचिवालय और उनके परिवारजन माने सभी लोग आएंगे। और इस बार जैसे हम लोग और बार आते थे कि विधानसभा का घेराव किए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए, आश्वासन मिला, चल दिए, ये चीज आप देखे होंगे। पर इस बार स्थिति दूसरी है। इस बार है कि जब तक सरकार से बात नहीं होगा डायरेक्ट, तब तक हम लोग झारखंड मंत्रालय का जो स्थान मिलेगा वहां से हम लोग हटने वाले नहीं है। माने इस बार रिजल्ट लेके ही उठेंगे, देन एंड देयर, यस चाहे नो, एकदम क्लियर करके। फिर भी इतना करने के बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या स्थिति बनेगी? नहीं, इतना घटिया सरकार तो नहीं है, इतना तो हम भी कहेंगे कि इतना माने घटिया सरकार नहीं है हेमंत सोरेन जी। ये सरकार चिंतित है सभी वर्गों के लिए और चूंकि हम लोग के प्रति भी गंभीर अब हुई है सरकार, क्योंकि पहले तो इन लोग को समझने में 4 साल लग गया कि ये आरएसएस है कि पीएसएस है। 4 साल हम लोग इनको समझाए हैं, माने बहुत दौड़े हैं, बहुत इनके पीछे, इनका जहां जहां यात्रा होते रहा, 1932 वाला यात्रा, सब जगह जाके हम लोग समझाने का प्रयास किए हैं। अब 4 साल में आलमगीर आलम जी पास हो गए हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि आरएसएस नहीं, पीएसएस है। और पीएसएस का मतलब वैसे लोग हैं जो एकदम गांव समाज से ओरिजिनल, जो कहता है कि ओरिजिनल जो जुड़े हुए हैं, जो योजनाओं को धरातल तक पहुंचाते हैं। अब इनको हम लोगों के विषय में जानकारी हो गया, क्योंकि इनके पार्टी के ही कुछ विधायकों ने इनको पढ़ाया है, इनको समझाया है कि भाई आप अपना जो बोलते हैं इन लोग के विषय में, आप उसमें सुधार कीजिए। तो अब हम लोग को भी लगने लगा है कि सरकार
हम लोगों का मांग को करेगी। और अब उम्मीद और भी बढ़ गया इस सरकार से। एक मंत्री को समझाने में 4 साल लग गया, मुख्यमंत्री को समझाने में कितना टाइम लगेगा? मुख्यमंत्री जी समझे हुए थे, पर ये गठबंधन का सरकार के चक्कर में ही जल्दी फैसला नहीं ले पाए। हमको जो समझ में आज तक आया, अगर ये मैंने कहता है ना कि एक पार्टी का सरकार बन जी, विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, हम लोग बीच में पिसा गए 4 साल 5 साल। तो अब ऐसा है कि अब चूंकि आप देखे होंगे कि पूरे इंडिया लेवल में इंडिया गठबंधन बना है, तो इंडिया गठबंधन का जो सोच है कि भाई सभी वर्गों का ख्याल रखना, सभी युवाओं का ख्याल रखना, सभी तरह का जितने भी अनुबंध कर्मी है सबके विषय में सोचना, तो इंडिया गठबंधन का जो अब सोच है, अब वो कहीं ना कहीं लगने लगा है कि अब इंडिया गठबंधन अपना जो स्टैंड लिया है सभी लोगों का भला करने का, तो अब हम लोग का भी विश्वास जागा है और हम लोग भी इंडिया गठबंधन के परिवार से जुड़ेंगे अगर हम लोगों का भी मांग को पूरा किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि चंद्रजीत जी कितना बहुत अच्छी बात बताई कि सरकार को अब आरएसएस के जगह पीएसएस समझ में आने लगा है। हम लोगों ने कामयाबी हासिल थोड़ी सी की है, लेकिन कामयाबी कितनी देर टिकती है और हमें उसका रिजल्ट कब मिलता है ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और भी हमारे साथी मित्र हैं, उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं, महिलाओं से, और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये धरना जो आप दे रहे हैं, लगातार 84 दिन बीत चुका है, क्या तो इस सरकार से बहुत उम्मीद है। लगातार हम लोग इतना बारिश में भीग रहे हैं, फिर भी टिके हुए हैं, बाल बच्चा परिवार सब छोड़ के आ रहे हैं, तो हमको तो बहुत उम्मीद है इस सरकार से, जरूर ही हमारा मांग पूरा करें। उम्मीद तो सबको है, लेकिन आपका इंतजार करते हुए 84 दिन हो गया है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, है अभी उम्मीद। तो और हम एक साथी से मुलाकात करवा रहे हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? सर देखिए, व्यवहार तो एक लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र में देर है लेकिन सवेर है। और जहां तक सरकार की बात है, जिस तरह इन्होंने काम किया है, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे वो पंचायत सचिव हो, चाहे वो आपका हाई स्कूल टीचर हो, या मानदेय की बात करते हैं तो आपका कृषक मित्र हो, चाहे आपका मुखिया हो, डकवा हो, कुछ ना कुछ इन्होंने दिया है। इसी से आशा बनता है कि ये हमारी जो मांगे हैं जायज मांगे हैं, क्योंकि जब ये सत्ता में नहीं थे, ये 2016 की बात हम लोग करते हैं, तो इन्होंने कहा था कि आप हमें जनादेश दीजिए, आपकी जब हम सत्ता में आएंगे तो आपकी जो जायज मांगे हैं वो पूरी करेंगे। और ये आज 84वां दिन हो चुका है, तो ये हम हार नहीं मानते, हमारे लिए पॉजिटिव है। ये झारखंड का जो आंदोलन है, ये इतिहास है, स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा और हमें सफलता मिलेगी, और सरकार को भी संज्ञान में है, वो हमारी मांगों को पूरा करेगी, ये पूर्ण विश्वास है। अभी एक पेपर दिखाया जा रहा था जिसमें सरकार की मैनिफेस्टो में है कि पंचायत स्वयंसेवक संघ को जैसे ही सरकार बनती है उसे उसका हक दिया जाएगा, लेकिन आज 4.5 साल बीत गया है, नहीं मिल पाया है, और अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं। और कितना इंतजार करेंगे? देखिए, एक लोकतंत्र है, जैसे पहले हमने कह चुका है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं ये भी बोल चुके हैं, ये लोकतंत्र लेट होता है, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, इंडिया की सरकार है। अब जो इन लोगों ने नया नाम रखा है INIDA, ठीक है, तो ये लोकतंत्र की बात है, कुछ देर लगता है, क्योंकि ये इनको तो अपने से कुछ लेना नहीं है, जो आपका निर्णय है ये सबको एक मीटिंग बैठाएंगे तब लेंगे निर्णय, तो कुछ लेट होता है। संज्ञान में है, जिस तरह का अभी समय चल रहा है ये संज्ञान में लिया गया है और हमारी मांग पूरा होगी। अभी भी इंतजार है, विश्वास कर रहे हैं। हाँ, देखिए, आशा से ही संसार टिका हुआ है भाई। जिस तरह इन्होंने काम किया, अगर पीछे मुड़ के हम लोग देखते हैं, अगर भूत को हम लोग देखते हैं, तो इन लोग काम किया है, ऐसे नहीं काम नहीं किया, काम किया है, तो संज्ञान में है। हमारे बारे में इनका पॉजिटिव सोच है, और ये जानते हैं कि प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर से ही विकास झारखंड का संभव है, क्योंकि ये बोलते हैं कि युवाओं का सरकार है, और इस तरह ये नहीं चाहेंगे कि युवा वर्ग रोड में बैठा रहे और विकास अवरुद्ध हो झारखंड का। ठीक है, अभी भी सरकार पर विश्वास बनाए हुए हैं और आशा है कि इनकी सरकार इनकी बातों को समझेगी और कहीं न कहीं इनकी बात मांगे जो है बिल्कुल
साफ सुथरी है और एक मांग है कि हमारी जो सरकार जो वादा की थी उसे किस तरह से पूरा करती है। अब हम लगातार और देखने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं भी यहाँ इस धरने पे लगातार साथ दे रही है पुरुषों का, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगातार आपकी धरना जारी है और सरकार से आशा बनाए हुए हैं, क्या लगता है सरकार आपकी बात सुन पाएगी? सबसे पहले हम लोग तो मीडिया भाई को प्रणाम करते हैं। आपके माध्यम से जो है सरकार तक जो है हमारी बातें जाएगी, है ना। सरकार जिस समय क्या लगता है सरकार को और कितना इंतजार करवाइएगा? सरकार जो बोल के जो आश्वासन देकर अपना गद्दी हासिल की है, तो हम लोग तो अभी तो हटा नहीं सकते हैं, लेकिन आशा जरूर है सरकार से कि वो अपने वादा पर पूरा करेगी। और जब तक हम लोग धरना में बैठे हुए, आंदोलन हम लोग का जारी है कि हम लोग का जब मांग पूरा नहीं होगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम लोग 2024 से पहले जब सत्ता में है सरकार और सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगी और पूरा नहीं करेगी, अभी तो ध्यान नहीं दे रही है, निश्चित रूप से वो हमें केवल बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन हम लोगों को पूर्ण आशा है कि हेमंत सरकार में हम लोगों का मांग पूरा हो जाएगा, और यदि हम लोगों का मांग सरकार पूरा नहीं करती है तो आने वाला विधानसभा जब मेरी सरकार बनेगी तो जो है आप लोग को जो है अस्थायी करेंगे, पर सरकार जैसे चुनाव में जैसे जीते हैं, पर वो जो है अपना हार्दिक अभिनंदन झारखंडी जोहार करता हूं और तहे दिल से हमारे मीडिया बंधु को इस कार्यक्रम में आने के लिए सादर हम लोग आभारी हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि गत रघुवर सरकार ने हमें लिखित रूप से अपने कैबिनेट में बैठ करके पास किया था कि गांव को सुदृढ़ से सक्रिय करने के लिए झारखंड के युवाओं को पंचायत स्तर पर कार्य करके हम हर गांव को आगे बढ़ाएंगे और हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। इस निमित्त उन्होंने समाचार पत्र पर विज्ञापन निकालकर समसेवक के नाम पर बहाल किया। साथ ही उन्होंने हर ब्लॉक में आवेदन के साथ में जिला में लिखित रूप से अपना कागजी तौर पर लिखित परीक्षा के रूप में अपना विचार व्यक्त करवाया और हमें जिला में हर पंचायत से 8 समसेवकों का चयन कर राजधानी भेजा गया। इसमें से राजधानी ने वहां 8 में से हर पंचायत का 8 आवेदन जो था उसमें से 4 का राजधानी सिलेक्शन किया। उसके बाद समाचार पत्र में वैसा आवेदक जो सुयोग्य पाया गया उसका डायरेक्ट जो है सो समाचार पत्र में नाम प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात हमारे कुछ दिनों के बाद में सितंबर 2016 में पंचायत सचिव के माध्यम से हमें नियुक्ति पत्र आकर के ग्राम में जहां हुआ है, जिस पंचायत में हुआ, पंचायत सचिव जो है सो वह लाभुक कहते हैं आवेदक को जो इस नियुक्ति में उत्तीर्ण हुए उनको आकर के नियुक्ति पत्र दिए और लिखित रूप से वह हमें कार्यभार सौंपे। तत्पश्चात हर ब्लॉक की वीडियो ने सर्वप्रथम हमें प्रशिक्षण के माध्यम से अवगत कराया कि आपको गांव स्तर में ऐसे ऐसे काम करना है, हर विभाग में काम करना है। तत्पश्चात हमारे रघुवर सरकार ने हमें बृहद रूप से पूरा झारखंड प्रदेश का एक जोरदार आमंत्रित किया गया, जिसका लिखित प्रमाण मैं देना चाहता हूं। सरकार आपके द्वारा अभियान पंचायत समितियों के एवं अन्य के लिए अनुदेशक हस्तक, जिसमें से हमें क्या काम सौंपा गया आप देखेंगे। मैं दिखाना चाहता हूं हमारे क्या कहा गया दिशा निर्देश में। मुखिया के नेतृत्व में पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत समसेवकों की बैठक का आयोजन करना, जिसकी कार्यसूची निम्नलिखित होगी। अभियान क्या था, हर पंचायत स्तर पर कार्य योजना तैयार किया गया। समसेवकों के लिए निर्धारित क्षेत्र के अनुसार आवश्यक आवेदन पत्रों की अनुमति और अनुमानित संख्या का आकलन किया गया। समसेवकों के बीच कार्य का क्षेत्र का निर्धारण भी किया गया। साथ में पंचायत समसेवक के कर्तव्य क्षेत्र का भी निर्धारण किया गया। मुखिया के साथ में रहना, सचिव के साथ में रहना और सभी समसेवक अपना अपना कार्य मुखिया से, सचिव से मिलकर करेंगे। साथ ही हर तरह का प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमें अवगत कराया गया और सभी समसेवक चिन्हित मुखिया के आदेश अनुसार, सचिव के आदेश अनुसार हम लोग सभी कार्य करते अभी तक आ रहे हैं। समसेवकों के लिए जो कुछ पंजीकृत कराया गया, जिसमें यह भी कहा गया, सारा चीज स्पष्ट है कि आप जाति प्रमाण पत्र आप बनाएंगे, हम लोग बनाए। साथ में आय प्रमाण पत्र, हमने निवासी प्रमाण पत्र बनाया।
संपूर्ण स्लिप बैग शौचालय की जांच की, उसका सारा रिपोर्ट हमने दिया। कौशल विकास हेतु आवेदन समर्पित किया सरकार के पास और वैसा योग्य आवेदकों को हमने यहाँ तक भेजा। साथ में LED बल्ब का उपलब्ध कराया गया और सारा फॉर्मेट हम लोग को ये जिम्मा सौंपा गया। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ सर, जितना भी हम लोग का विधानसभा लोकसभा का जो वोट होता है ना, सरकार हमें जिम्मा दी है, उसका मैं प्रमाण दिखाना चाहता हूँ। उसमें भी हम लोग सब डिप्यूट थे। साथ ही साथ मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, सरकार जो हमें बहाली की है, सरकार जो हमें बहाली की है, ज्ञापन संख्या 507/2 दिनांक 9/9/2016 के अनुसार जो विज्ञापन निकाला था, विज्ञापन संख्या PR 142305 रूरल डेवलपमेंट 2016-17 दिनांक 12/5/2016 द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें पंचायत सचिवालय के सदस्य के रूप में स्वेच्छा से पंचायत प्रबंधन में अपनी सहभागिता हेतु आपके द्वारा समर्पित आवेदन के समय जब उपरांत उपयुक्त वर्णित पंचायत के लिए पंचायत समस्वक के रूप में आपको चिन्हित किया गया। तब जाकर हम लोग अभी यहाँ पर इतना साल 7 साल काम किए और करते करते अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस चीज को कहती है आप RSS हैं। अब देख सकते हैं साक्षात सभी समस्वक के साथ में ये नियुक्ति पत्र आप लोग के साथ उपलब्ध होगा है। साथ ही जब हम लोग काम करते हैं सर, आप देख रहे हैं ना, उसका DDC क्या लिखते हैं, लिखते हैं कार्य आदेश के अनुसार सभी जन सेवक, पंचायत सेवक, सभी समस्वक उक्त निर्देश का अनुपालन समय सुनिश्चित करेंगे। ऐसा DDC सर का पत्र कहता है। जो कोई RSS करेगा क्या? नहीं करेगा, यही समस्वक करेगा। और हम लोग सरकारी कार्य के अनुसार सारा चीज करते आ रहे हैं। साथ में हमें सरकार ने क्या दिया, आपका कोड कि आप समस्वक हैं, सरकार का कर्मी है, इसमें झार सेवा में अपलोड कर दिया और वो पहचान हमें दिया, स्थानीय हमें लोगों से, हाँ स्थानीय दिया है। इस तरह से कई पत्रक हम लोग के साथ ही हम लोग को और क्या मिला, प्रखंड कार्यालय ये शीशे का है, BDO साहब ने हमें ID कार्ड बना दिया कि आप सरकारी आदमी हैं, आप निर्धड़क जाकर के अपना सेवा कर सकते हैं। ये प्रूफ हम हमारे हेमंत सरकार जी को कहना चाहता हूँ। हम लोग कोई ऐरू गैरू नहीं है, आप ही का दिया हुआ पहला जो है बाप है, उनका हम लोग बेटा है। क्या बाप स्थान छोड़ दिया तो दूसरा बाप आके हम लोग को नहीं समझा सकता है क्या? क्या हम लोग मैंने बिना बाप का बेटा है? प्योर झारखंडी है। इसलिए निवेदन करेंगे कि हम सभी को जल्द से जल्द मानदेय, वो भी उचित मानदेय दिया जाए, और नहीं तो हम लोग का लगातार हमारे प्रदेश जो अध्यक्ष हैं उनके अनुसार हम लोग लगातार अगर अमल करना पड़े तो करते रहेंगे। समसेवक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला प्रखंड शीशई के समसेवक रामकेश्वर महली।